बेसिक बातें हैं जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं और कुछ प्राइमरी चीजों को आप जानते हैं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चलूंगा। मतलब चूंकि आपने क्लास 8 में थोड़ा सा पढ़ा था, क्लास 10th में थोड़ा और पढ़ा था, उसी का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन ये क्लास 12th में आपको दोबारा पढ़ना है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो बिफोर वी प्रोसीड अहेड विद द टॉपिक। सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आम अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो वी ऑल नो दैट कि इट इज अ एबिलिटी जो एक ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसकी वजह से वो अपने ही जैसा और नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है। The ability of an organism to produce the new organism of its own type, of its own species, is called reproduction. ठीक है? So every living organism has this ability. वो कोई ह्यूमन हो, कोई एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रोब हो, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, किसी भी तरह के माइक्रोब्स हो, या फिर लाइक बड़े छोटे एनिमल्स हो, कॉकरोच हो, अर्थवॉर्म हो, बर्ड्स हो, फिश हो, दे ऑल हैव दिस एबिलिटी कि वो अपने जैसे और नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं, राइट? सो जो ये एबिलिटी है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी इस बारे में बात की थी कि अ पेन कैन नॉट प्रोड्यूस अ न्यू पेन। A pen does not have this ability that it can give rise to a new pen, right? So a pen can be produced, it can be produced in a factory, but a cockroach, it cannot be produced, it can be reproduced. Here is the difference. Try to understand that a non-living object can be produced in mass, क्योंकि उसके अंदर खुद की ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म पैदा कर ले। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हमने पेन को रख दिया गद्दा के नीचे और हम सुबह उठ के देखें तो 4 पेन हो गया। ऐसा नहीं पॉसिबल है, राइट? बट इट कैन हैपन कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज दिस एबिलिटी कि एक चिड़िया ने 4 अंडे दिए, उसमें से 4 नए बच्चे पैदा हुए चिड़िया के, राइट? सो दिस एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिससे वो अपने जैसे और नए ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता हो, दिस एबिलिटी इज टर्म्ड एज reproduction. And here's the difference between production and reproduction. ठीक है ना? री मतलब again and production का मतलब है formation या creation. So आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और आपको मैं सजेशन ये दूंगा कि आप सारे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि फिर आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी हो if you wish to do that. दूसरी बात ये कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सर ने बोला है कि जो जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भेज दिया जाएगा, जो आप प्रिंट भी ले सकते हैं, वरना फोन पे भी फिलहाल पढ़ेंगे। जब क्लासेस आपके रिज्यूम होगी तो आपको प्रिंट आउट्स उसके दिए जाएंगे। फिलहाल यू कैन यूज द स्क्रीनशॉट ऑफ दी स्लाइड्स एज वेल, जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देगा टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। सो द डेफिनेशन इज द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन स्पीशीज या ऑफ देयर ओन टाइप। देखो, हम लोग टाइम बर्बाद इस बात पे नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि मैं आपको डिक्टेट करूं या आपके सामने स्लाइड आए और आप कॉपी करो और लिख लिख करके आप एक एक स्लाइड में 5-5 मिनट लगाओ। हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे समझने पे ज्यादा। लिखने का काम आप बाद में करेंगे या फिर आपको लिखा लिखाया सारा नोट्स मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। तो जो नोट्स होंगे वो एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है और वो अगर आपने पढ़ लिया तो आपको फिर बोर्ड्स के लिए कुछ और प्रिपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तो वी वोंट बी वेस्टिंग टाइम इन ड्राफ्टिंग द नोट्स, रादर हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि हम टॉपिक को समझें, हम कंसेप्ट को ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना? सो डेफिनेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप इन स्लाइड्स का इस्तेमाल करके अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट आई कुड advise you can do that. That would be something जिसका आप यूज करेंगे तो that will be helping you, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा अच्छे से उस बात को समझ पाओगे। So broadly रिप्रोडक्शन को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी आपने बचपन में पढ़ा है, मतलब लाइक इनिशियल स्टेजेस में आपने पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर 2 headings, that's sexual reproduction and asexual reproduction. So sexual and asexual are the 2 kinds of reproduction. इसको एक बार
अच्छा, अगर किसी को कोई इश्यू आता है ना, जैसे कि लाइक वाइल वी आर अंडरगोइंग समथिंग, मान लो किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है या किसी को कोई चीज विजिबल नहीं है, तो आप ये मुझे ना चैट में बता सकते हैं सो दैट उसको रिजॉल्व किया जा सके। आप एक बार सारे लोग आपके पास आपके आपके सब लोगों के सामने ना मैं एक बार स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। आप सब लोगों के पास रिएक्शंस का बटन होता है। रिएक्शंस में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक क्लैपिंग है और एक थम्स अप है। अगर आपका स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है तो आप अपना थम्स अप एक बार शो कीजिए सारे लोग। इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, वेरी गुड। बाकी जिनको नहीं दिख रहा है, आपको स्क्रीन देखने में दिक्कत हो रही है क्या? एक बार स्क्रीन वापस से ऑन कर रहा हूं, अभी आप देखें स्क्रीन अगर आपको विजिबल है तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, और अब मुझे रिएक्शन में एक बार दोबारा से आप बताएं कि आप स्क्रीन देख पा रहे थे कि नहीं। ओके, बाकी लोगों को जिनका रिएक्शन नहीं आ रहा है, आपको रिएक्शन मिल नहीं रहा है क्या? रिएक्शन का बटन है नीचे प्लस साइन के साथ, स्माइली के साथ। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट एवरीवन इज एबल टू व्यू, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बेसिक और सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होगा जो कि डेवलप्ड या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन है या बड़े एनिमल्स हैं या फिर बड़े बड़े डेवलप्ड प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन का मोड है दैट इज सेक्सुअल। जबकि asexual mode of reproduction generally is carried out in small microbes like bacteria, like protozoa, like प्लाज्मोडियम। इस तरह के जो छोटे मोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज असेक्सुअल। ठीक है ना? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम जस्ट बैक इन फ्यू सेकेंड्स क्विकली। ओके, सो जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन बोथ द मैकेनिज्म दैट इज सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, वो ये है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए एटलीस्ट दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी जो ऑपोजिट सेक्स के होंगे। अ मेल एंड अ फीमेल will combine together to produce a new organism. That is the primary criteria for the sexual reproduction to happen. क्या मेल ऑर्गेनिज्म एंड अ फीमेल ऑर्गेनिज्म की कॉम्बिनेशन होगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। That kind of reproduction would be called sexual reproduction. Whereas when we talk of the asexual reproduction is the kind of reproduction जिसमें एक अकेला इंडिविजुअल ही खुद से एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकता हो। मतलब दैट ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द रिप्रोडक्शन टू टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया को किसी दूसरे बैक्टीरिया की जरूरत नहीं होगी एक नए ऑर्गेनिज्म या और बैक्टीरिया पैदा करने में। We don't have a male bacteria or female bacteria. Those microbes जो asexual reproduction करते हैं उनका जेंडर अलग अलग नहीं होता। ठीक है ना? They have a single, they are मतलब unisexual organism, और फिर they don't have any different kind of gender existing in their category. तो बेसिक बात आपके सामने जो स्क्रीन है उस पे ये लिखी हुई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच two individuals are involved in the formation of a new organism. Example is humans. Humans में जो reproduction का mode है that is sexual. Whereas asexual reproduction is the type of reproduction in which a single parent can form or produce a new organism. That is called asexual type of reproduction. Fine enough? तो हम लोग जो डिस्कशन अभी करेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुने आप और थोड़ा पेशेंस के साथ सुने। एक दिन दो दिन तक हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे ताकि आप थोड़ा हैबिचुएटेड हो जाएं इस प्रोसेस के पढ़ाई को समझ पाने और अब्सॉर्ब कर पाने में। आफ्टर दैट वी विल बी एनहेंसिंग द स्पीड स्लोली स्लोली। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो पहला यूनिट है दैट इज रिप्रोडक्शन, इसमें 4 चैप्टर्स हैं। मतलब इस पहले यूनिट में रिप्रोडक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू योर बुक 4 अलग अलग चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जहां पे बेसिक रिप्रोडक्शन का बेसिक हमें समझाया है, बताया गया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया वगैरह में क्या क्या फर्क होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म का टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दूसरे ऑर्गेनिज्म के टाइप से कैसे अलग है, ये बेसिक बातें आपको बताई जाती हैं।
फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का जो है उसका हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आसान भाषा में हम समझें तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें कार्पल, पिस्टल, कैलिक्स, कोरोला, सेपल, पेटल, उनका गैमेट का फ्यूजन, पॉलिनेशन का टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब आपने 10th में पढ़ा हुआ है, मतलब कम से कम सुना हुआ तो जरूर होगा। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, दैट सेज द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 3 में रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट द ह्यूमंस, कि ह्यूमन में किस मैकेनिज्म से, किस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन अचीव होता है, व्हाट इज अ प्रोसेस दैट इज लाइक, और ड्यूरेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, एक बच्चे का डेवलपमेंट, यूट्रस के अंदर 9 महीने का जो टाइम लगता है बच्चे के डेवलपमेंट में, उसमें कब कब कैसे कैसे क्या क्या डेवलप होता है, बच्चे के डेवलपमेंट के बाद बच्चे का मदर के बॉडी से बाहर आना, विच इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ऑल दो स्टफ्स हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और चैप्टर नंबर 4 इज द लास्ट चैप्टर, जिस चैप्टर में व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज दिस, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका मतलब डिस्कशन चैप्टर के अंदर ये होगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम फेस्ड बाय ह्यूमन, जैसे कि लाइक डिस्पाइट ऑफ सेवरल ईयर्स ऑफ मैरिज, शादी के कई साल के बाद भी हम पाते हैं कि बहुत सारे कपल्स को चाइल्ड नहीं हो पाता, तो चाइल्डलेसनेस का क्या रीजन पॉसिबल है, उसका प्रोबेबल क्योर क्या है, क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि स्टरलिटी को क्योर करके फर्टिलिटी में कन्वर्ट किया जा सके, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब बेबी सिस्टम्स क्या हैं जिससे दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। मैं रिपीट कर रहा हूं रिवीजन के लिए, जल्दी से सुन ले आप वापस से। फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पे बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किए जाएंगे हर तरह के ऑर्गेनिज्म में। Chapter number 2 is about the plant reproduction. Chapter number 3 is about the human reproduction. And chapter number 4 is about the reproductive health. मतलब chapter number 3 और chapter number 4 connected है, और ये दोनों chapter human reproduction से related है। Fine? तो हम लोग जो discussion की शुरुआत करने जा रहे हैं अभी, that is from chapter number 3. हम लोग पहले chapter number 3 पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे, फिर 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा यूनिट कंप्लीट होगा और आपकी जान